सो हेलो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी अंडर द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री के अंदर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी का कॉन्सेप्ट बताया था और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। गाइस आज मैंने आपको बताया था कि एक दो क्वेश्चन मैं और लूँगा और उसके बाद इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई की तरफ हम मूव ऑन कर जाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये लिया गाइज मैंने, देखो गाइज, इफ पी स्क्वायर प्लस टू पी वाई कोट एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। सॉल्व करना है ये वाली इक्वेशन। सेकंड बोला है हमें, इफ द कर्व हुज डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, मतलब यही वाली की बात कर रहा है। देन एंड दे पासिस थ्रू द पॉइंट पाई बाय टू कोमा वन, देन शो दैट द रिक्वायर्ड दैट इज इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ये वाली होगी। मतलब इक्वेशन जो आनी चाहिए फाइनली ये वाली आनी चाहिए ना। तो गाइज सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बोला था, कुछ भी नहीं करना भैया जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी है। देखो गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बोला था कि अगर कुछ भी ना समझ में आए ना, तो हर चीज़ को, जितने भी टर्म्स राइट हैंड साइड में भी है ना, उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो देखते हैं फिर, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर प्लस टू पी वाई ऑफ कॉट एक्स माइनस इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। गाइज कुछ देखी देखी इक्वेशन लग रही है। देखो मुझे पता है ना, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसके जो रूट्स होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये मेरे पास रूट होते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसे मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस टू वाई इंटू कॉट ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बात बोलोगे भैया आपने तो गलत लिखी है, यहाँ तो यार वाई कैसे आ गया आपका। भैया भैया ध्यान से सुनो, आपकी बात मान गया कि यहाँ पे ना जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है, ए बी सी कांस्टेंट होते हैं, फिर तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ यार कांस्टेंट है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, एक मिनट हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है भैया जी, वो तो पी स्क्वायर की फॉर्म में है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है एक तरीके से। एक मिनट गाइस यार, क्या हो गया है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो वाई स्क्वायर तो उसके लिए तो कांस्टेंट है ना। अगर मैं देखो, अगर इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वाई की टर्म्स में होती तब तो आप बोल सकते थे भैया आपने गलत लिखा है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ ना गाइज, ये क्या है, ये वाई स्क्वायर है और इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पी की टर्म्स में है, तो ये तो कांस्टेंट उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। हाँ भैया अब समझ में आया है ना। तो उसके रूट्स क्या होते हैं, तो पी की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर टू वाई कॉट एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू ए टू इंटू वन। तो ये यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, जो पी की वैल्यू भैया आ रही है यहाँ से माइनस टू वाई कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस रूट ओवर फोर वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। या फिर इसे लिख सकता हूँ मैं पी इज इक्वल टू माइनस टू वाई कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस यहाँ से ना फोर वाई स्क्वायर कॉमन ले ले, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, एंड मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोट वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ तो पता ही है ना। डिवाइडेड बाय टू भी आएगा यहाँ पे, और इसे मैं लिख सकता हूँ गाइस, देखो अब मैं इसे लिखूँगा कि जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस टू वाई कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस टू वाई रूट ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ से जो p की वैल्यू होगी ये होगी माइनस टू वाई कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस टू वाई एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ से p की, यार व्हाट इज़ द सीन हैपनिंग ओवर दे, यहाँ पे ऐसे कर एक्सपेंड कर इसे, है ना। अब ब्लॉक लगा, अब देखो अब नहीं होगा गाइस। यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल्स टू माइनस टू वाई कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस
2y। अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स है और रूट के अंदर है वो, ये वाली टर्म, तो बाहर आके क्या हो जाएगी, कोसेक एक्स हो जाएगी। तो ये मैं लिख सकता हूँ कोसेक एक्स बाय 2, और ऊपर से 2 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, और नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो p बचेगा मेरे पास माइनस वाई माइनस वाई इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस कोसेक ऑफ एक्स। तो भैया अब तो आपके पास, आप बोल रहे 2 वैल्यू आ रही है, हाँ यार p की वैल्यू शायद ये भी हो सकती है, देखो माइनस वाई इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस कोसेक ऑफ एक्स, या फिर p की वैल्यू होगी माइनस वाई इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोसेक ऑफ एक्स। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। देखो गाइस, देखो गाइस फर्स्ट वाले को अगर मैं, तो p को इसके बाद क्या पुट करना था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy बाई वाई माइनस ऑफ इज इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, माइनस ऑफ dy बाई वाई इसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स। इज इट राइट, यस राइट। और यहाँ से देखो मैं लिखूंगा माइनस डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू, नीचे लिख दे साइन एक्स, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, हाँ अब देखो गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो आपको पता है, हाँ यहाँ से मैं ऐसे लेता हूँ, मैं 1 को लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और कोस एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। क्यों लिख रहा हूँ ये बताता हूँ आपको, साइन एक्स 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2। ये यहाँ से देखो, अब मैं क्यों लिखा था गाइज मैंने, देखो लिखने का पर्पस ये था, मुझे पता है कि कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, पता है ना। और यहाँ से अगर मैं थीटा को थीटा बाय 2 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली टर्म। और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसका भी मैंने एंगल हाफ कर दिया, तो ये 1, तो ये 1 वाली जगह में मैंने ये लिख दिया, देखो 1। और साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और अगर मैं साइन थीटा बाय 2 थीटा कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना अगर मैं थीटा को थीटा बाय 2 लूँगा तो ये थीटा बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। भैया वो तो यहाँ पे आपने लिख दिया है, तो ये सिमिलर चीज़ें हैं गाइस जो बार बार रिपीट होती हैं। अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से देखो माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस डी वाई बाय वाई इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे क्या है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से एक कॉस चला जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा, मतलब कि जो माइनस डी वाई बाई डी की वाई की वैल्यू है ये हो जाएगी मेरे पास कॉट ऑफ एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन की वैल्यू हमारे पास होती है कॉट, तो कॉट ऑफ एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स होगी मेरे पास इसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे गाइस, इसे मैं लिख सकता हूँ, देखो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा डी वाई बाई वाई का इज इक्वल्स टू लॉग बाय इज इक्वल्स टू, और कोट एक्स बाय 2 का क्या होगा, कोट एक्स बाय 2 का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। इज देयर इज एनी डाउट गाइस, सॉरी यार, कोट एक्स बाय 2 का होता है लॉग, कोट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स होता है ना, क्योंकि कोट एक्स का होता है, बिकॉज वी नो कि जो कोट एक्स का है वो होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे माइनस को बाहर ले लें, ठीक है, वी कैन टेक द आउटसाइड, माइनस ऑफ, ये हो जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ
साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय हाफ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नीचे आएगा है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग सी ले ले कांस्टेंट, C1 ले ले, जो C1 लेना है C2 ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, C भी रख सकता है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ C1 माइनस ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स बाय टू। तो देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ C1 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये ऊपर चला गया, पता है ना गाइस इसे करने का। अब देखो तीनों तरफ लॉग है, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, लास्ट में मेरे पास बचेगा यहाँ से व्हाट आई कैन डू फ्रॉम हेयर। तो y इज इक्वल्स टू C1, और यहाँ ना गाइस एक चीज़ रुको, हाँ यहाँ से ना 2 log ऑफ, हमने क्या लिखा था 2 log ऑफ साइन एक्स ना, ठीक है। और यहाँ ना गाइस माइनस भी ले ले, हाँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ CN प्लस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का होल टू द पावर -1, क्योंकि -1 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ C1 प्लस लॉग ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय टू में चला जाएगा। ये किसी तरीके से ये किसी तरीके से 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की फॉर्म में चला जाएगा, विच इज़ कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है। एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू, और लॉग a इंटू लॉग बी क्या होगा, देखो लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग a इंटू बी होता है, तो लॉग ऑफ C1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू, और लॉग से लॉग चला जाएगा तो फिर y बचेगा, ऐसे डायरेक्ट मत काट देना, ठीक है। ये हो जाएगा गाइस, वो तरीका सही नहीं होता काटने का ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा बेसिकली y की वैल्यू, ठीक है। और इसे मैं लिख सकता हूँ, और y माइनस C1 कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो एक तो मेरे पास ये आ गया, एक मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन देखा कॉम्प्लिकेटेड हुआ ना गाइस, लॉग में फंसा देते हैं बंदे। और मैं बेसिकली नीचे वाले को ना अच्छे से सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी तरीके से ना इस फॉर्म में पहुँचना है। ये देखो इस वाली फॉर्म में, ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। अब सेकंड वाला चेक करो, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, वही सिमिलर dy बाई वाई जो होगा भैया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस कोसेक ऑफ एक्स। तो dy बाय माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से माइनस अंदर ही इंटू कर देना, ये वाला माइनस यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैं लिखूँगा dy बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। सो dy बाई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। और इसको एक बार लंबा कर दे लाइन को भाई, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy बाई वाई इज इक्वल्स टू, इसे वही लिख दो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय टू। तो dy बाई वाई जो होगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कोस ऑफ एक्स बाय टू। तो dy बाई वाई हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू 2 साइन ऑफ एक्स बाय टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय टू। 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, और ये मेरे पास बचेगा dy बाई वाई इज इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स बाय टू इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू
10x, अब 10x का मुझे पता है गाइस, 10x ना गाइस क्या होता है, 10x का निकाल लेते हैं एक बार साइड से, साइड में यहाँ पे 10x का जो होगा वो होगा साइन एक्स बाय कोस एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स को टी मान लें यहाँ पे, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस ऑफ डी टी बाई टी, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ कोस एक्स, तो इसका होगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गाइस माइनस ऑफ लॉग ऑफ कोस ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई हाफ, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू लॉग ऑफ कोस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ से एंड लॉग सी टू ले ले, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, टू ऊपर ले जा तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस लॉग ऑफ सी टू, एंड दिस विल बी इज इक्वल्स टू ये मेरे पास हो जाएगा गाइस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, माइनस बार साइन है ना गाइस, ऊपर ले जाओ होल टू द पावर माइनस वन, नीचे क्या हो जाएगा वन बाय कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, तो लॉग ऑफ सी टू, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है लॉग ए इंटू बी, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, तो लॉग से लॉग गया तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या वाई इज इक्वल टू सी टू इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, सो ये मेरे पास आ जाएगा वैल्यू y की। ठीक है, तो मेरे पास y की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो गाइज ये वाली है और इसमें इसे कन्वर्ट करके भी तो लिखना है, ये हो जाएगा y माइनस सी टू इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दिस इज़ द, ये वाला तो मेरे पास गाइज रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास सेकंड, मान ले इसे, इसे मान ले फर्स्ट, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा y माइनस सी, ठीक है, लेट अस अब गाइस पता क्या करते हैं, देखो सी वन कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू वाई माइनस सी टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। अब गाइस मुझे सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे ना सी वन इज इक्वल टू सी टू ले ले, लेट मतलब कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम हो सकता है, तो मैं वाई माइनस सी इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर बाय टू एंड वाई माइनस सी इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं गाइस, सेकंड वाले पार्ट में मुझे बोला गया था, ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पे भैया देखो, यहाँ पे मुझे बोला कि जब जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस टू पी वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जब पाई बाय टू कॉमा वन से पास करेगी, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। तो पाई बाय टू कॉमा वन मतलब पाई बाय टू कॉमा वन मतलब ना यही होगा ना कि अगर इक्वेशन पासिंग फ्रॉम पाई बाय टू कॉमा वन, इक्वेशन पासिंग कौन सी वाली ये वाली, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी पाई बाय टू एंड y की वैल्यू वन हो जाएगी, तो देखो वन माइनस सी कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पाई बाय टू मतलब ये पाई बाय फोर हो जाएगा, वन माइनस सी सेक स्क्वायर पाई बाय फोर, ये हो जाएगा ज़ीरो। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ वन माइनस सी बाय साइन ऑफ पाई बाय फोर का होल स्क्वायर, वन माइनस सी बाय कोस ऑफ पाई बाय फोर का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा गाइस 45 डिग्री ना, साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है वन बाय रूट टू, तो सी बाय वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर, वन माइनस कोस 45 भी वन बाय रूट टू होता है का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो ये सिमिलर है ना ये और ये, तो मैं इसे मैं लिख सकता हूँ वन माइनस सी बाय वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस सी बाय वन बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वन माइनस टू सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब टू सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा और सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है हाफ, दोनों से सी की वैल्यू हाफ आएगी। अगर मेरे पास गाइस सी की वैल्यू हाफ आ गई तो ये इक्वेशन में पुट कर दें, तो इसे पुट करते हैं, इसे मान ले थ्री, तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ सी
इज इक्वल टू हाफ, पुट वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू हाफ इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 मेरे पास है ये वाली देखो गाइस। तो y माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, वाई माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वाई माइनस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, वाई माइनस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, इसे एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे चला जाएगा 2y माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी वही 2y माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 इधर जाके क्या 0 हो जाएंगे, तो बचेगा मेरे पास 2y माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 2y माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये मेरे पास होगा फाइनल सोल्यूशन, हेंस वी कैन से क्वाइट इरेटम एंड द डेमोन्स्ट्रेटम। तो गाइज देख लेना, अब ये वाली इक्वेशन जो आई है ना मेरे पास, ये वाली और ये वाली सिमिलर है ना, देखो एक बार ये वाली, हाँ भाई सिमिलर है ये ना गाइज एक्स, एक मिनट, यहाँ पे ना एक्स नहीं है देखो यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया, जिसमें क्या क्या लगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी लग गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड भी लग गया जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, लगा यार इसमें ही लगा वो क्या, नहीं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पिछली वीडियो में लगा था ना, वेरिएबल सेपरेबल तो लग ही रहेगा जी, है ना। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बताना कमेंट्स में अगर कोई भी परेशानी हो वीडियो में। सो गाइज इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो से विदा लेता हूँ।